हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस। अब हम लोग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका यूज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, किसी भी प्रोडक्शन प्लांट में या किसी भी फैक्ट्री में किस तरीके से यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, किसी प्लांट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर पे काम किए जाते हैं। उन सब सारे फैक्टर में मटेरियल हैंडलिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस कैसे और किस तरीके से यूज किया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग के बारे में समझते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बहुत लंबे लंबे डिफिनीशन दिए गए हैं, लेकिन हम लोग छोटा सा डिफिनीशन देखते हैं। मूविंग गुड्स आर मटेरियल विद इन शॉर्ट डिस्टेंस इन ए स्टोरेज एरिया एंड प्रोडक्शन एरिया इज नोन एज मटेरियल हैंडलिंग। किसी भी गुड्स को या किसी भी मटेरियल को किसी भी एरिया में या फिर यह कह सकते हैं किसी भी गुड्स को या किसी भी मटेरियल को कम समय में कम दूरी तय करके उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग का ऑब्जेक्टिव। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है। अब छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे यूनिट को या सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। अब हर यूनिट में एक स्पेशल वर्क किया जाता है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है और लास्ट में सारे यूनिट पे गुजरने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी रॉ मटेरियल को सारे यूनिट पे गुजरने के बाद उससे फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर किसी यूनिट पे ज़्यादा समय लगता है, किसी यूनिट पे कम समय लगता है, तो जिस यूनिट पे ज़्यादा समय लगता है वहाँ पे वर्कर ज़्यादा समय तक बिजी रहते हैं और जिस यूनिट पे कम समय लगता है वहाँ पे वर्कर कम समय तक बिजी रहते हैं। अगर जिस यूनिट पे ज़्यादा समय लगता है वहाँ पे वर्कर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी उस वर्कर से या उस मैन पावर से ले रहे हैं, लेकिन जिस यूनिट पे कम समय लगता है वहाँ पे आपके वर्कर की जो एफिशिएंसी होती है वो कम से कम यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि किसी भी यूनिट पे कोई भी वर्कर ज़्यादा समय तक डिले न रहे, हमेशा या मैक्सिमम टाइम तक वर्किंग आवर तक अपने वो बिजी रहे, जिससे उस मैन पावर का इस वर्कर का एफिशिएंसी को हम लोग ज़्यादा यूज कर सके, उस मैन पावर के मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइजेशन में ला सके या यूटिलाइज कर सके। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या क्या उद्देश्य है, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का क्या उद्देश्य होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अब चलिए एक एक करके बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, 5-6 पॉइंट को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। पहले क्या होता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अगर मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग क्या होता है उस प्लांट की या उसकी जो है कास्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। जब कोई भी किसी भी प्लांट में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट की कास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं या कम कर देते हैं। किसकी सहायता से? मटेरियल हैंडलिंग की सहायता से। दूसरा होता है मिनिमाइज द डिले एंड इंटरप्शन बाय द मेकिंग द अवेलेबल द मटेरियल एट द पॉइंट ऑफ यूज एट राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम। अगर हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं, उसमें किसी भी तरीके के बिना डिले किए हुए, बिना किसी इंटरप्शन के हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हैंडलिंग करते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाता है, एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। आगे देखते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्लांट की जो इनहेंसिव कैपेसिटी होती है उनको क्या होती है, इंक्रीज कर दिया जाते हैं, उसमें प्रोडक्शन रेट में क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाता है और उसमें बिना किसी भी तरीके के डिले किए हुए। आगे देखते हैं, सेफ्टी द मटेरियल हैंडलिंग थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। अगर हम लोग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो आपकी जो फैक्ट्री होती है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, इसमें किसी भी तरीके की एक्सीडेंट की समस्या नहीं होता है। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर एक्सीडेंट को जितना ही ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, उससे आपके प्लांट की वर्किंग जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर जाती है। वहाँ पर हेल्दी फुल इंप्रूवमेंट होने के कारण आपके प्लांट की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिसकी सहायता से जो आप फैक्ट्री में जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर लिया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की सहायता से आपको फैक्ट्री में जो भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर लेते हैं। प्रिवेंशन द डैमेज ऑफ मटेरियल, जिसकी सहायता से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रिवेंशन द डैमेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की सहायता से हम लोग जो डैमेज होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जिस
भी प्रोडक्ट का या जिस भी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसमें किसी भी तरीके के डैमेज न होने पाए, उसमें किसी तरीके की कमी न होने पाए, इस तरीके से बचाने के लिए, इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और लोअर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री प्रोसेस के बारे में हम लोग समझें कि इन्वेंट्री प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं कि आपकी स्टोर में कितना ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ है, हमको कब डिले करना है, हमें कब ऑर्डर करना है, कितने प्रोडक्ट को हम लोग बफर स्टॉक रखना है, इन सब सारे पॉइंट को, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इन्वेंट्री में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री जो प्रोसेस होता है, लोअर द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो भी हमारा पैसा व्यय जाता है उसमें क्या होगा, कम से कम होगा। किसकी सहायता से, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की सहायता से। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अब मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं छोटे छोटे प्रिंसिपल के बारे में, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उसमें से कुछ हम लोग प्रिंसिपल को देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए, समझते हुए आगे चलेंगे वो प्रिंसिपल किस तरीके से उस प्लांट में काम करता है। चलिए इस आगे देखते हैं। पहला प्रिंसिपल, प्लानिंग प्रिंसिपल। हम जानते हैं आर हैंडलिंग एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड। हमारे जो भी होते हैं, हमारा जो मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस होता है, क्या होना चाहिए, सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब जो छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं, जो स्टोर होता है, जो वेयर हाउस होता है, सब क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए, जिससे क्या होता है, आपके डिले को कम से कम किया जा सके, आपके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, आपके प्रोडक्ट के या रॉ मटेरियल के डैमेज को कम से कम किया जा सके। सिस्टम प्रिंसिपल, इसमें क्या कहा जाता है, जो भी हम लोग प्लान करते हैं, जो हमारे पास जो सिस्टम होता है, उनमें क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग इस तरीके से कोई प्लांट डेवलप कर देते, इस तरीके से किसी भी प्लांट में इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि आपके पास उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, या जो सिस्टम है आपका प्लान के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, आपके साथ मैचिंग नहीं कर रहा है, तो उस समय भी आपका प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है। जब हम लोग किसी भी सिस्टम में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब किसी भी तरीके का प्लान बनाते हैं, जब किसी भी तरीके के प्लान को लेआउट करते हैं, उस समय प्लांट के लेआउट जो होता है आपके पास जो भी सिस्टम होता है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, जिससे आपके प्लांट के हैंडलिंग की एफिशिएंसी को आसानी से बढ़ाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल को आसानी से लाया जा सके या ट्रांसफ़र किया जा सके। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। जो भी आपके पास जो भी फैक्ट्री में स्पेस होता है, हम लोग उस सारे स्पेस को अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। किसकी सहायता से, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की सहायता से। ग्रेविटी प्रिंसिपल, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी लिक्विड होता है या कोई भी गैस होता है, उसमें ग्रेविटी प्रिंसिपल की सहायता से भी मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का हम लोग आसानी से यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हायर ग्रेविटी से लोअर ग्रेविटी, इट मीन्स हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, ये कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ हाई एनर्जी पर होता है या हाई जगह पर होता है, हाई पोटेंशियल पर होता है, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ बिना किसी भी तरीके की ऊर्जा दिए हुए, बिना भी किसी तरीके के एक्सटर्नल कार्य किए हुए, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसी भी हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी वर्क की सहायता से हम लोग आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी अगर या कोई इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है जिसमें ग्रेविटी प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, उस समय उस कंपनी में या उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम लोग उसका यूज करेंगे ग्रेविटी प्रिंसिपल का। आगे देखते हैं मटेरियल फ्लो प्रिंसिपल। हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल का जो फ्लो प्रिंसिपल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सीक्वेंस में जे प्लान आर ऑपरेशन सीक्वेंस एंड इक्विपमेंट अरेंज टू ऑप्टिमाइज द मटेरियल फ्लो। हम लोग किसी भी प्लांट में इस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, जिससे उसके प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके, इसकी एफिशिएंसी को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके और उसमें जो डिले टाइम है वो कम से कम किया जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लान होता है, प्लान में या जो आपका प्लांट होता है उसमें ऑपरेशन इस तरीके से सीक्वेंस परफॉर्म किया जाता है कि आपका मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो ऑप्टिमम से ऑप्टिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल का हमेशा क्या हो, कंटिन्यूस फ्लो होता रहे, ऑप्टिमाइज हो सके। ये नहीं कि किसी जगह पर मेटल का ज़्यादा समय तक डिले किया गया, किसी जगह पर मेटल का कम समय डिले किया गया। अगला देखते हैं सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल, रिड्यूस द कॉम्बिनेशन और एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल में हम लोग सीधा इस तरीके से समझते हैं कि जिस प्लांट में जितना ज़रूरी मूवमेंट होता है किसी मेटल का, किसी भी रॉ प्रोडक्ट का, कच्चे पदार्थ का, जितना कम से कम मूवमेंट हो सके, वो हम लोग ज़्यादा यूज करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी प्लांट में रिड्यूस, इसमें क्या होता है, अगर किसी प्लांट में अननेसेसरी मूवमेंट को, जो अनावश्यक मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको अवॉइड करा देते हैं, जिससे आपके प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन रेट भी बढ़ाया जा सके, प्रोडक्ट भी अपने आप आसानी से बढ़ाया जा सके।
अगला देखते हैं सेफ्टी प्रिंसिपल। सेफ्टी प्रिंसिपल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी फुल कंडीशन बनाया जा सके, आपकी जो कंपनी होती है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है, उसकी कंडीशन को हेल्दी बनाया जा सके, उसकी प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग की इस तरीके से इन्वायरमेंट बना सके जिसमें एक्सीडेंट चांस जो प्रोन हो रहे होता है वो कम से कम किया जा सके। अगर आपकी कंपनी में एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं, इससे क्या होता है, आपके भी वर्कर जो होते हैं उनके कार्य करने में उत्साह होता है, वो आसानी से और अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो काम करते रहते हैं, जिससे आपके प्लांट की एफिशिएंसी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो सेफ्टी कंडीशन या सेफ्टी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। चलिए कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं। मैकेनाइजेशन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑटोमोबाइल प्रिंसिपल या मैकेनिकल प्रिंसिपल का इस तरीके से यूज करते हैं कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक हो। इसमें हम लोग देखते हैं कि आज के समय रोबोटिक्स यूज हो, रोबोटिक्स किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में रोबोट का यूज किया जाता है, रोबोटिक्स प्रिंसिपल पर हम लोग काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए किसी भी मैन की या ऑटोमेटिक की जगह पे हम लोग हैंड या सेमी ऑटोमेटिक का यूज कम से कम करके हम लोग क्या कहते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। मैनुअल प्रोसेस की जगह पे हम लोग ऑटोमेटिक प्रोसेस का यूज करने पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जिस यूनिट पे अगर कोई काम करते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा अगर काम करने की जरूरत पड़े तो उसमें आसानी से काम कर सके। ये नहीं कि जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जिस यूनिट में जो काम करते हैं उसके अगर दूसरा कोई काम पड़ जाए तो उस पर न कर सके। इसलिए हम लोग इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, इस तरीके से प्लांट लेआउट को हम लोग इस तरीके डेवलप करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सके, जिससे अगर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को बनाना हो तो उसको आसानी से बनाया जा सके। देखते हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल। हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि किस जगह पे जो आपके पास मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस होता है, जो इक्विपमेंट होता है, उन सब सारे इक्विपमेंट को सही जगह पे सही टाइम पे यूज किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके छोटे से प्रोडक्ट को अगर एक जगह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक या एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए अगर हम लोग हैवी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो भी आपका डिले हो रहा है। इसलिए हम लोग सही इक्विपमेंट का सही जगह पर चुनाव करते हैं। ये किस में आता है, इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। डेड वेट प्रिंसिपल, हम लोग ये ध्यान देखते हैं कि जो हम लोग कहते हैं वेट रिड्यूस टू रेशियो ऑफ डेड वेट टू प्ले लोड इन द मोबाइल इक्विपमेंट। जो भी हमारा चलित यंत्र होता है उसमें जो डेड वेट लोड होता है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कम से कम जो प्ले लोड होता है और जो डेड वेट होता है उसके रेशियो को हम लोग कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। अब ये नहीं होता है कि जब कोई हैवी आपका रॉ मटेरियल होता है, कोई कच्चा पदार्थ या फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसका वेट जो होता है हैवी होता है, ज़्यादा होता है, और आपका जो मूविंग इंस्ट्रूमेंट या जो उसको ले जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसका वेट कम होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा